करूँगा। बाबा जी पर उंगली उठा रहे हैं आप, स्वर्ण समाज से आप असली हिंदू है कि नकली हिंदू है भाई? ये तो कहने की बात नहीं है। मैं जिस कुल से, जिस खानदान से जन्म लिया हूँ ना, ये सबसे बड़ी मेरी पहचान है इस देश में कि मैं हिंदू हूँ। और किसी के कहने पे, किसी बाबा, किसी ढोंगी, किसी पाखंडी के कहने से मैं हिंदू नहीं होऊंगा, इसका कोई प्रमाण मुझे नहीं चाहिए। आप बाबा के शक्ति पे उंगली उठाइएगा फिर? मैं कहाँ बोल रहा हूँ शक्ति और उनके आप चैलेंज कर रहे हैं बाबा को। एक तो भाई बहुजन समाज के लोग चैलेंज कर ही रहे हैं बाबा को, आप स्वर्ण समाज से आते हैं, कम से कम आप तो समर्थन कीजिए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कल का एफआईआर जो अज्ञात आदमी पे हुआ है बता दीजिए, बस आप अंतर्यामी। फिर आप उंगली उठा दिए। कल बाबा को धमकी मिली जान से मारने की, वो अज्ञात लोगों के द्वारा, और बाबा जो अज्ञात लोगों पर एफआईआर करते तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं कि आप नाम का। लाखों के भीड़ में आदमी उठा के बोल देते हैं फला आदमी आइए, तो एफआईआर अज्ञात क्यों? ये भी तो आप सोचिए, ये एफआईआर अज्ञात क्यों हुआ? जब अंतर्यामी है तो बोलिए कि अज्ञात फलाने आदमी को जान से मारने की धमकी दिया, पुलिस प्रशासन को जाके कड़ी कार्रवाई करेगी। आप तो जागे हुए हिंदू लगते हैं भाई। हम हमेशा जागे हुए हिंदू हैं और हमेशा रहेंगे। आप खतरे में नहीं है? जिस दिन मेरा हिंदू सनातन धर्म खतरे में आएगा, सबसे पहले हम शीश कटाने के लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहला मेरा नाम लिख लीजिए, सबसे आगे हम रहेंगे। कह रहे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है भाई। भाजपा क्यों नहीं बोलेंगे? बाबा भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे। देश के प्रधानमंत्री को अपना कुर्सी चाहिए, स्टेट के राज्य को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो उस सब के लिए खतरे तो है ही ना। महंगाई पे बोलेंगे क्या? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व में झंडा कर रहा है, मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री जिस विश्व में झंडा फैल रहा, क्या आप महंगाई पे आज तक बोले हैं प्रधानमंत्री जी? आप स्वर्ण समाज से आते हैं, आप भी असली हिंदू हैं, आप खतरे में नहीं है क्या? मैं तो अभी तक कोई ऐसा मुझे भय नहीं है कि हम खतरे में हैं। कहा है आपको खतरा नहीं है? ऐसे ही मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा देश का भी खतरा में है, मेरा हिंदू का भी खतरे में, कभी नहीं, हमको नहीं लगता है। और ये जो आवाज़ फैला रहे हैं ना, ये सत्य है कि ढोंगी है, पाखंडी है, ये अपने हिंदू सनातन धर्म के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास फैला रहे हैं, फिर आप बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, बाबा जी का जो नारा है कि आप मुझे साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा, साथ दे दिए, दिलाइए, बताइए कब तक हिंदू राष्ट्र आप दीजिएगा? बाबा फिर उंगली उठा दिया आप। अरे बाबा की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। आप ही ना बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम दिला देंगे, दिला दीजिए। हाँ। मैं आपके समर्थन में हूँ, दिला दीजिए ना। बाबा के बस की बात नहीं है। अगर बस की बात है, मैं क्या बोलूँ? कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने नहीं बोली जा सकती है, नहीं तो मैं बोलता। मीडिया के सामने ही तो पूरा अपना चैलेंज जो स्वीकार किए बाबा जी, मीडिया के सामने अपनी शक्ति को दिखा दिए। चैलेंज तो आपको दे रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र दीजिए, मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है, मैं आजीवन आपका भक्त बना रहूंगा। आपने देखा नहीं कि ज्ञानेंद्र एबीपी न्यूज का पत्रकार, उसको उसके भाई का नाम, उसके भतीजी का नाम, घर कब बना, वो सारी बात बता दी। ठीक है, आप फेसबुक पे मेरा भी लिखा हुआ है, सब कुछ पता करके हमको बता दीजिएगा ना। ये तो हमें भी पता है, तो अब दे दीजिए, आप बता दीजिए, हो गया। अरे मुझे नहीं मालूम, आपका नाम अभिषेक कुमार सिंह, आपका घर नरमा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा को पता है। तो बाबा को कहिए मेरा जो मन में चल रहा है, हम भी तो बेरोजगार बैठे हैं बाबा, कब तक रोजगार दीजिएगा? दे दीजिए। अरे आप भी बेरोजगार बैठे, बाबा से रोजगार चाहते हैं आप? पढ़ लिख के इधर से उधर कर रहे हैं, कहीं नौकरी लगवा दी, बाबा जीवन भर आपकी मैं भक्ति करूंगा, क्या दिला सकते हैं? अच्छा, आप स्वर्ण समाज से हैं, हिंदू हैं, लेकिन फिर भी बाबा के अगेंस्ट है, ये मानने वाली बात नहीं है। कैसे? बाबा के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, अपने धर्म के अगेंस्ट कभी नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं होऊंगा कि मेरा हिंदू सनातन धर्म सबसे पहले है। मैं कथा सुनने की बात रही ना, आप कथा सुनाइए ना। आप एक कहा आप बोलने कि राम जी के साथ को बाप है, नंगा है, ये है, नंगा कर देंगे, ये कर देंगे। जया किशोरी जी भी तो हैं, वो इस तरह की बातें कहाँ फैला रहे हैं? और भी बाबा हैं, कहाँ इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, कहाँ जनता में भ्रम फैला रहे हैं? उनके शक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं। शक्तियों पर सवाल आप बता दें, आप बोले हिंदू राष्ट्र हम आपको देंगे, दीजिए, हम आपकी आज जीवन भर भक्ति करूंगा। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। आप अंधविश्वास नहीं फैलाइए बाबा जी। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप समर्थन हम दे रहे हैं, आप दीजिए। कब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? पर्सनल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मैं पर्सनल, देखिए संभव ही नहीं है, अगर ये संभव रहता तो कब का हो गया रहता। पर्सनल जो मेरा भारत देश है ना, ये बहुत अच्छी देश है, इसकी जो खूबसूरती है ना, ये बहुत अनमोल चीज़ है। हम आपका क्या सवाल है उनसे? सवाल तुम किए, मैं तो बोला कि पुलवामा हमला में RDX कहाँ से आया बाबा, बता दीजिए। मेरा जो है मन में जो चल रहा है वो बता दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत, देखिए राजपूत समाज की सबसे बड़ी यही दुर्दशा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, CBI जांच भी आई, कुछ नहीं, कोई परिणाम नहीं निकला। बाबा आप बता दीजिए, आप अंतर्यामी बाबा हैं, बता दीजिए ना, सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण था? अरे जरूरत पड़ेगा तो आपके शरीर के अंदर कितना कितना निशान है वो ही बता देंगे, क्या बात करें? उनके शक्ति पर डाउट कर रहे हैं आप? बता दीजिए ना, मेरे शरीर पे कितना निशान है, बता सकते हैं क्या? बता देंगे वो, बोलिए, बताने के लिए मैं उनका आजीवन भक्ति करूंगा, बता सकते हैं क्या? आप असली वाले हिंदू नहीं है लग रहा है, इसका मतलब असली वाले हिंदू नहीं है। सच बोलना, अगर असली हिंदू की पहचान नहीं है तो मैं सच बोलता हूँ। और मेरी हिंदू पहचान, मैं किसी के ढोंगी और पाखंडी के बात पे नहीं, मेरी जो कुल की जो जन्म लिया ना, वही सच मेरी पहचान इस देश में कि हम हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू हैं।
वो लोग जो अभी बाबा जी के अंधभक्ति में लीन है वो ये वीडियो देखेंगे, आपको गाली बकेंगे, आपको कहेंगे आप हिंदू नहीं है, वो कहेगा भाई ये तो मोहम्मडे में है। भाई अगर मुझे इस बात सच्चाई बोलने से अगर गाली पड़ रही है हाँ। तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म में भी अगर मौलवी साहब अगर गलत अफवाह फैलाएंगे इस देश में, मैं उनका भी विरोध करूंगा। पूरे मुसलमान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि आप विरोध कीजिए, क्योंकि गलत गलत होता है। लेकिन एक तरफ बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं अभिषेक जी, बाबा को चाहिए था कि अपने आरोप को वो खारिज करे, वो अपना चमत्कार दिखावे, लेकिन वो बीच में मुसलमानों को घसीट रहे हैं, हिंदू राष्ट्र वाली बात कर रहे हैं। ये कहना कहाँ तक उनका सही है? 2023 है ना, 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन है ना, हाँ। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति थी। आप समझ रहे हैं बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। अभी कई सीरीज आएंगे और जाएंगे, अभी सीरीज का इंतजार आप कीजिए ना। कहाँ तक पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन में हैं, सेकेंड ईयर में। अब सीरीज अभी बहुत सारी आएगी और नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपसे बात करना नहीं होगा। बाबा का पूरा पोल खोल रहे हैं, भाजपा का पोल खोल रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपसे बात नहीं करना चाहिए मुझे। आप सब जानते हैं। नहीं, बात क्यों नहीं करना चाहिए? अपनी हक की अगर लड़ाई करें तो हम बात नहीं करेंगे। नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सच सच बोल रहे हैं। बाबा का पोल खोल रहे हैं, मोदी जी का पोल खोल रहे हैं। मैं बाबा का पोल क्यों खोलूंगा? हम होते कौन हैं? वो बाबा है, परमेश्वर है, सब कुछ जानते। बाला साहब को उनका आशीर्वाद है। तो बाबा जी बता दीजिए ना, हम बेरोजगार हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं, कब तक रोजगार दीजिएगा? कब तक इसे निठल्ले हम लोग घूमेंगे? कहीं लगा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा। अच्छा, कि नहीं वो ढोंग रचते हैं, उनके अंदर कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन की बात है नहीं। ऐसे ही आसाराम बापू और राम रहीम भी थे बाबा। मैं उन पाखंडियों से अपने हिंदू भाई को सावधान करना चाहता हूँ कि कल के डेट में हमारे ये भी बाबा ऐसे नहीं निकल जाएं जैसे कि वो बाबा निकले हुए थे। तो मैं उनके बाबा के धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस ढोंगी और पाखंडियों पे बोलने का सवाल था कि पुलवामा हमला में RDX कहाँ से आया था? बाबा मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। बता दीजिए कि आज हमारे जो 47 जवान शहीद हुए थे, क्या उनके परिवारों को आज तक कुछ मिला है क्या? कब तक मिलेगा? देश में तो बोलते हैं बाबा को कल धमकी मिली है। तो वही, यहाँ मैं वही कहना चाहूँगा अपने हिंदू भाई से कि अगर बाबा को धमकी मिला है और FIR अज्ञात के नाम पे क्यों हुआ? आप अंतर्यामी हैं तो आप अज्ञात आदमी पे FIR क्यों किए? कहीं आपकी ये ढोंग की तो पोल नहीं खुल गई है क्या? इस वजह से आप FIR अज्ञात पे कर रहे हैं। और मैं वो अंधभक्त जो अंधभक्ति का शिकार हूँ उससे भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म हम लोग की सबसे परी है, मैं उसकी रक्षा करता हूं, आप भी रक्षा कर रहे हैं। तो ढोंगी और पाखंडियों सावधान रहिए। मुझे लगता है अभिषेक जी कि आपको लगता है कि आप जो है धर्म से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप बाबा के विरोध में खड़े हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं लगता है, लेकिन चलेगा ऐसा आपका? मेरा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म में मुझे कोई क्यों निकालेगा? हम बागेश्वर धाम बाबा का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, बस ढोंगी और पाखंडियों का विरोध करते हैं। चाहे वो हिंदू में बोले, चाहे मुस्लिम का मौलवी साहब भी बोलेंगे, अगर मुस्लिम के भी मौलवी साहब अगर हिंदू के बारे में बोलेंगे तो मैं उनका भी विरोध करूंगा। मैं उनके भी पाखंडी और ढोंगी होने का विरोध करूंगा। आप लेकिन उनके शक्तियों पर उंगली उठा रहे हैं तो आप पर भारी पड़ सकता है। स्वर्ण समाज से आप हैं, स्वर्ण समाज के सारे लोग उनके समर्थन में और आप विरोध में हैं, ये मानने वाली बात। मैं भी समर्थन में हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं जिस ये कह रहे हैं कि अगर वो बाबा है या अगर शास्त्री हैं तो वो अपना काम करे, धर्म का प्रचार करे, दूसरे धर्म का उपयोग है। किसी के धर्म पे उंगली उठाने से आग्रह करता हूँ कि आप किसी के धर्म पे उंगली ना उठाएं। आप एक बाबा हैं, एक जिम्मेदार पद पे जाके आप कथावाचक हैं, कथा सुनाते हैं, तो आप इस गलत तलक अफवाह देश में ना फैलाएं। क्योंकि आज की जो देश की जो राजनीति है ना, बहुत ही घटिया और दुर्लभ है, इसलिए कि यहाँ पे विकास का बात नहीं होता है, यहाँ पे जाति का बात होता है। आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, लगभग स्टेट में मुख्यमंत्री हिंदू है, कर्नल जनरल हिंदू है, हिंदू कहाँ से खतरा में हो गया बताइए? आप मुझे बता दीजिए। आपको लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में, झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल झूठ ही बोल रहे हैं ना। मतलब तो यही हो गया कि मेरा ये 80 करोड़ आबादी में मेरा हिंदू खतरे में है। आज जो महंगाई है, आज 200 रुपये सरसों का तेल सिर्फ मुसलमान खरीद रही है क्या? हैं, ईसाई सिख खरीद रही है क्या? हिंदू में राज हम लोग नहीं खरीद रहे हैं क्या? अरे आप तो पोल खोल रहे हैं, आप स्वर्ण समाज से होकर के मोदी जी का पोल खोल रहे हैं। भाई आप असली वाले हैं कि नकली वाले हैं? मुझे डाउट हो रहा है आप पर। आप कुछ जो कहिए, लेकिन हम सच्चाई का बात हमेशा बोले हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। आप ये वाले बाबा अलग हैं, ये सच्चे बाबा है, चमत्कार करते हैं। अज्ञात आदमी FIR क्यों, ये भी तो बता दीजिए। फिर FIR तो अच्छे आदमी पे कीजिए ना, जो आपको जान से मारने की धमकी, जिसके नाम लेकर आप FIR कीजिए, तब समझेंगे आप अच्छे, आप ढोंगी बाबा नहीं हैं। अब बताइए सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किसने किया? अब बताइए मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कब देंगे? इस तरह से 8 वर्ष प्रधानमंत्री इस देश का 16 करोड़ रोजगार मेरा कहाँ गया? आप स्वर्ण होकर सब कुछ सच सच बोल रहे हैं। आप चश्मा पहने हुए, चश्मा उतारी, लगता है मुझे आप जो है ना, चश्मा का आपका कला है कि आप जो सारी बात। कला नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप विकास के नाम पे जनता से वोट मांगिए।